कैसे हैं हमारे बिहार के नौजवान, हमारे मधुबनी ज़िला के और पूरे देश के। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के जो बयान है कि 5 रुपया का जो मजदूरी करे उसको 4 ही रुपया दो, परेशान करो। क्या एक सम्मानित पद पर बैठे हुए एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा एक जात विशेषज्ञ को टारगेट करके, क्या यह हिच स्पीच का मामला नहीं है? क्या इसको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रहना कहीं से भी उचित है? एक हेड स्पीच का मामला जब आजम खान के बेटा अब्दुल्ला आजम पे आया था तो उसका विधायकी सदस्यता चली गई। मुख्तार अब्बास का बेटा जो है अब्बास अंसारी, मुख्तार का लड़का, उसका भी सदस्यता चला गया था। तो बाद में हाई कोर्ट उस पर संज्ञान लिया, लेकिन अब्दुल्ला का सदस्यता चली गई एक हेड स्पीच के मामले में। और मुख्यमंत्री हो करके ऐसे बयान दे रहे हैं कि मियाँ को परेशान करो, 5 रुपया की जगह उसको 4 रुपया दो। तो क्या हमारे इस देश का सुप्रीम कोर्ट मर गया है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट सही में सुप्रीम है तो ये हिमंता को बर्खास्त करे और इस बात को संज्ञान में लेते हुए उसकी, पता नहीं विधायक से जीत करके मुख्यमंत्री हैं या ऐसे ही बीजेपी उसको बना दिया, उसको मुख्यमंत्री पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सही में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए हिमंता का मुख्यमंत्री का कुर्सी बर्खास्त करे, उसे कानूनी कार्रवाई, उसे जेल में डाले। हमारे देश में अगर मुख्यमंत्री का इस तरह का भाषा होगा तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक और आम लोग किस तरह से फिर कैसी बात करेगी और एक दूसरे के साथ कैसा उसका बिहेव होगा। हमारे इस देश में इतना जहर घोल दिया गया और घोला जा रहा है, एक दूसरे के साथ नफरत इस तरह से सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। कहाँ ले जा रहे हो भाई हमारे देश को? अरे बहुत बलिदानों के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद इस देश को हम आज़ाद हुआ है। पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दिया है। अगर आज भगत सिंह जी, आसफुल्ला खान साहब, जितने भी शहीद हमारे देश के लिए हुए, वो लोग का भी आत्मा सुनता होगा तो कहता होगा क्या इन्हीं लोगों के लिए और इसी दिन के लिए हम लोगों ने अपना जान गंवा दी, ताकि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, पद के लिए कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें, ताकि एक तरह की वोट एकत्रित होकर के हमको वोट पड़ जाए और मेरी कुर्सी बच जाए, मैं सरकार बना लूँ। यही सब ना है, चल रहा है। सब लोग जान रहा है ना कि क्यों ऐसा इस तरह की भाषा बोली जा रही है। आज उत्तराखंड में एक दीपक नाम का लड़का जिस तरह से मोहम्मद दीपक अपने आप का बोला है, तो भाईचारा का तो मिसाल है वो, और उसके ऊपर में वहाँ की पुलिस FIR कर दिया है। आप बताइए, बीच बिचवाव करने के लिए वो गया कि भैया आप गलत कर रहे हैं, किसी का दुकान मत उजाड़िए, वो बेचारा, तो उसके ऊपर में FIR हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के नेताओं को, कि भैया बड़ी खून पसीना बहा करके हम लोगों ने इस देश को, हम लोगों के पूर्वजों ने इस देश को सींचा है, बचाया है। इस देश को, हमारे देश को महान जो खूबसूरती है भाईचारा की, उसे कायम रहने दीजिए। कुर्सी के लिए और पद के लिए लालच में ऐसा मत करिए। जो हमारा देश, इतनी खूबसूरत देश पे हमको लगता है किसी की नज़र लग गई है यार। नज़र क्या लगेगी, 14 के बाद ये सब देखने को मिल रहा है। सब नेता इस तरह नहीं है बीजेपी में भाई, नहीं है। नितिन, बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में, वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जितना नफरत बोएंगे उतना मेरा सीट बढ़ेगा, मुझे वोट देगी, मैं सरकार में बने रहूँगा। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं, नफरत वाली राजनीति छोड़ दीजिए मेरे भाई, हमारे देश को खुशहाल रहने दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान में ले और हिमंता को बर्खास्त करें। मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देता है? आप मुख्यमंत्री होकर के इस तरह की बयान देंगे?
धिक्कार है आप पर। जय हिंद।